इधर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनो कैनुका के पास आए। इससे पहले आपको ये बात बताई गई कि मदीना मुनव्वरा में आने के बाद यहूदियों के 3 बड़े कबीले थे। एक बनो कैनुका, एक बनो नज़ीर और एक बनो कुरैज़ा। इन तीनों से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आते ही एग्रीमेंट लिया था, क्योंकि बनी इस्राइल की सारी खबासतें अल्लाह ने कुरान में बता दी थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ये यहूदी ऐसे है, ये यहूदी ऐसे है, ये यहूद ऐसे। इसलिए एहतियातन आपने एग्रीमेंट कर लिया था मुआहदा कि कहीं ये पलट न जाए। और उनकी फितरत में यहूदियों की अभी भी देखे नहीं, फलस्तीन में मुआहदा हुआ, एग्रीमेंट हुआ और फिर बढ़ गए। फितरत में होंगे खबासत। बनो कैनुका को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बनो कैनुका इस्लाम लाओ और डरो उस अज़ाब से जो अल्लाह ने कुरैश मक्का पे डाला। तुमने बदर में देख लिया इनके साथ क्या हुआ। बनो कैनुका कहने लगे, वो मोहम्मद किसी और को डराना, ये लोग ना तजर्बेकार थे, हम तो तजर्बेकार है। अगर हमसे तुम्हारी लड़ाई होगी तो समझ में आएगा किनसे पाला पड़ा है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की कोशिश की। जिब्रील ने आपको इत्तला दी, आप तशरीफ लाए जल्दी जल्दी। सहाबाए किराम को जमा किया और कहा इन्होंने ऐश शिकनी की, कहा था कि दुश्मनी मोल नहीं लेंगे, ये तो मेरी शहादत पे ऊपर आई। सहाबाए किराम को लेके निकले अल्लाह के रसूल, तो इन्होंने तेरा बंदों बनो कैनुका 15 दिन तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे किले का मुहासरा किया। सोलहवें दिन वो बनो कैनुका, चूंकि मुहासरा जब किसी किले का उस जमाने में होता था तो बाहर की आमद और अंदर की रफ्त बंद हो जाती थी। बाहर से कुछ नहीं जा सकता, अंदर से कोई बाहर निकल नहीं सकता। तो कब ये अटैक अल्लाह के रसूल का अचानक था। इसलिए 16वें दिन में उन्होंने हथियार डाल लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनका सारा माल ले लिया जाए और इन सबको कत्ल कर दिया जाए। अब्दुल्लाह बिन उबई मुनाफिकों का सरदार जो था, रईसुल मुनाफिकीन, जो ज़ाहिरन मुसलमान था अंदर से काफिर था, असल में यहूदी ही था। वो भी अल्लाह के रसूल के पास कह गिराया और कहने लगे अल्लाह के रसूल आप इनको छोड़ दीजिए, आप इनको छोड़ दीजिए, ऐसा और ऐसा अभी आप आए और आपके सिलसिले में नामुफ्तक नहीं बातें कहना शुरू हो जाएंगी और ऐसा करते कितना इसरार किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको छोड़ दिया। एक अल्लाह के रसूल ने कि मदीना खाली कर दो और उनको जिला मदद करके उन्हें खैबर पहुंचा दिया गया कि तुम खैबर में रहो, 200 किलोमीटर मदीना मुनव्वरा से। बाद में बनु नज़ीर की भी वही बारी आई, इनको वहां भेज दिया, मदीना खाली कर दिया, फिर सारा का सारा माल तकसीम कर दिया सहाबाए किराम पे। और ये यहूदियों के साथ किया है। जब बनो कुरैज़ा नजरे खंडन आएंगे तो मैं आपको दूसरी और पहली जंग अज़ीम की भी कुछ किस्से सुनाऊंगा।
हिटलर ने जो यहूदियों का कत्लेआम किया था, क्या बुनियाद पे किया था? उसने कहा था दुनिया जानेगी मेरे मरने के बाद कि मैंने यहूदियों को क्यों कत्लेआम कराया, दुनिया मुझे याद करेगी। तो फिर उसमें के कुछ गोशे वो गज़वे अहज़ाब के टाइम पे याद लाएंगे कि यहूदियों के अंदर खबासतें कितनी होती है। जिए दुनिया में जिए जाने के लायक नहीं है वो। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह बिन उबई के बोलने के ऊपर उनको छोड़ दिया, वो चले गए खैबर और सारा माल गनीमत आपस में तकसीम किया गया। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी साल ये दो से पहले भी बात बताई, ईद उल फित्र भी अदा किया, ईद उल अज़हा भी अदा किया। ईद उल अज़हा के मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मेंढे ज़बह किए। इसलिए बकरे या मेंढा या बकरी इसकी कुर्बानी अफजल है। समझ में आ रही बात? बकरे और बकरी में भी अफजल बकरी है। लोगों को मसला पता नहीं है, उसका बकरी को तबाह करना है और बकरे में भी वो बकरा अफजल है जो खस्सी किया वो। वरना अगर बदमाश बकरा होगा तो पेशाब पीता है। बदमाश समझना, यानी जो खस्सी नहीं किया हुआ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के मौके पर गाय की बैल की भी कुर्बानी की है, लेकिन उमूमन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरे की और मेंढे की कुर्बानियां दिया करते थे। आपने 2 कुर्बानी दी। 2 सबसे पहली जब कुर्बानी आई फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी दो। फिर वहीं पे जहाँ मस्जिद हमामा बनी हुई है वहीं पे आपने ईद उल अज़हा की नमाज भी अदा की। इसी तरह इसी साल खातून जन्नत सारी जन्नत की औरतों की सरदार बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का निकाह हुआ। अबू बकर सिद्दीक ने पहले पैगाम भेजा, आप खामोश रहे। हज़रत उमर ने दरखास्त की, फिर अल्लाह के रसूल खामोश रहे। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के निकाह में तो बीबी कुलसूम रुक़ैया तो दुनिया से चली गई थी। फिर सबने कहा, अबू बकर सिद्दीक ने, हज़रत उमर, उस्मान, सहाबा ने हज़रत अली को तैयार किया, नहीं तू जा, तुझे दे देंगे अल्लाह के रसूल अपनी बेटी। हज़रत अली कहने लगे मुझे हया आई, मुझे शर्म आई कि मैं कैसे रात जाकर अल्लाह के रसूल से कहूं। लेकिन जब सबका सपोर्ट मिला तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और अल्लाह के रसूल के पास खड़े हो गए। आपने बोला क्यों? कहा फातिमा का पैगाम लेकर आया हूं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर ठहर गए। जिब्रील अमीन तशरीफ लाए और कहने लगे अल्लाह कह रहा है कि फातिमा का निकाह अली से कराओ। इसलिए अल्लाह के रसूल ने पूछा अली महर के लिए कुछ है? हम बोले उससे तारीख कब तय करने की? रसम है, मंगनी है, तारीख। अब तो सुना मैंने लोग रसम को भी सहाबा से साबित कर रहे हैं। रसम को भी लोग सहाबा से साबित कर रहे हैं, पता नहीं क्या दिमाग में। खातूने जन्नत है, सबसे लाडली बेटी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौथी।
करते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए। आपने फरमाया इन्नमा ये बुज़अतुन मिन्नी, फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, जिसने फातिमा को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी। सब बीवियों से आप पहले मिलते थे, कहीं सफर में अगर जाना है बाद में फातिमा के घर में जाते थे, फिर जब सफर से वापस आते तो सबसे पहले बीबी फातिमा के घर में जाते, फिर अपने मकान पर आते थे। कितनी मोहब्बत होगी अल्लाह के रसूल को। मेरी बेटी जन्नत की औरतों की सरदार है। एक मर्तबा और काम-काज की वजह से मैंने रिवायतों में सुनी, हजरत अली ने कहा जा तो अब अल्लाह के रसूल के पास वो गुलाम मान कर रहा, बड़े गुलाम आए, होता है ना कभी-कभी पैसे नहीं रहे दामाद के पास तो क्या तेरा तेरे अब्बा से लाना मुझको भी मांगे। विरासत के उमूमन झगड़े इसी पे चलते, खुद अपनी बहनों का हक नहीं देगा। अब तो अल्लाह माफ करे, यहाँ तक सुनने में आया दूसरों की बहन का हक तो नहीं दिया और अपने साले के ऊपर केस कर दिए। खुद तो नहीं दे रहा है अपनी बहनों का, और जब लेने की बारी आई तो बीवी के जरिए से केस कराया, अपने भीड़ दबा दिया है। वहां दीनदारी क्या परस्तानी नहीं है माशाअल्लाह। हज़रत अली ने कहा जा अल्लाह के रसूल के पास कुछ गुलाम आए, मान चाहे चिता ताकि खिदमत के लिए तेरे कुछ काम आ सके। मशहूर वाक़या है, बीबी आयशा ने कहा नहीं अल्लाह के रसूल, फिर बाद में अल्लाह के रसूल पहुंचे, कहा इससे बेहतर चीज तुझे बताऊं फातिमा। हालांकि गट्टे पड़ गए थे, कमर में तकलीफ शुरू हुई थी, चाहते तो आप क्या क्या नहीं दे सकते थे अपनी बेटी को। एक मर्तबा फातिमा की आवाज सुनी तो आप ऐसे जोर से भागे कि आपकी पूरी चादर मुबारक, रिवायत में यजुर्रु रिदाहु, आपकी पूरी चादर मुबारक घसीटे जा रही थी। बीबी आयशा ने कहा कि क्यों इतना देर भाग रहे? कहा फातिमा ने आवाज दी है। और निकाह का मौका आया तो हज़रत अली से पूछा, अली तेरे पास कुछ है महर की अदायगी के लिए? डायरेक्ट पूछ रहे। कहने लगे अल्लाह के रसूल मेरे पास तो कुछ नहीं है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया बदल में जो माले गनीमत में ज़िरा मिली है वो तो है ना, लोहे के कपड़े, जंगी लिबास, कहाँ वो है? गाँव से बेच। वो बाहर निकले, सहाबा तो खड़े हुए थे सब, क्या होता करके पैगाम लेकर गए थे ना। अब सबको पता था अली को नाना कहेंगे अल्लाह के रसूल। यस हो गया, रिश्ता मंजूर हो गया। क्या कहा अल्लाह के रसूल ने? कहा बहन तो कहा मेरे पास ज़िरा है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया ज़िरा कितने की? कहा 100 दिरहम की। हज़रत उस्मान ने कहा मैंने 500 दिरहम में खरीद ली। अपने पास तो 50 दिरहम के ऊपर तो बोल, गिरते हुए को और गिराते। फितरत बनी हुई है मुसलमान की, उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, दूसरे की चीज को मिट्टी बताएंगे, और वही मिट्टी का मैं खरीद लिए तो फिर दूसरे को सोना बताएंगे। दूसरों की चीज मिट्टी बनाए लेके खरीदने वाले के माल में अल्लाह कभी बरकत नहीं देता। आपको अगर लग रहा है कि भाई ये चीज मुझे इतने में होता, उसको ये मत कहो उसने ये मान लिया, उसने ये मान लिया, उसने ये मान लिया, उसने ये
उसको बोलो तुम्हारी चीज बहुत अच्छी है माशाल्लाह, मगर मुझे इतने में चाहिए। गैरों के साथ रहने की वजह से, गैरों के मेलजोल की वजह से हमारी भी फितरत ताजिरों की ये बनी हुई है। गाड़ी कोई खरीदेगा वो 3 बार उसको अच्छे लगेंगे, काश तो बदलना पड़ेगी। और जब यही गाड़ी खरीद के दूसरे को देंगे, बटन दे टच का, अरे 1 टच का, दूसरे तो 10 टच की वाली गाड़ी इससे डबल रेट में दे। ये ऐसा जमीन लो, मकानात लो, कोई भी चीज, और यहाँ हजरत अली को जरूरत है पैसों की, 100 दिरहम की जीरा कह रहे, हजरत उस्मान कह रहे मैंने 500 में खरीदी। कैसा ताउन, ऐसे ही अल्लाह इनसे राजी हुआ। अल्लाह के रसूल ये दिरहम एक की इतने पैसे आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बीबी फातिमा को कि तुम्हारा निकाह अली से होने जा रहा है। फिर आपने एक चादर ली, एक तकिया लिया, बाद रिवायतों में एक पलंग पड़ेगा था जिसके गादी पर खजूर की छाले डाली हुई थी, 2 बशकीने लिए, 2 पटके लिए पानी के, और अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये सब सामान लो और ले जाओ। 2 जहान की सरदार की बेटी है और भेजे अल्लाह के रसूल उम्मे अहमद के साथ। उम्मे अहमद फातिमा को अली के घर पर छोड़ दो, हो गया निकाह, हो गया निकाह। हज़रत शेख कदरी रहमतुल्लाह अलैह की 2 बेटियां थी जिन्होंने बनाए अमाल लिखे। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह जो कि हज़रत शेख के चचा थे, सहारनपुर के जलसे में गए। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना इनाम साहब रहमतुल्लाह अलैह दोनों फारिग हुए। तो मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ज़करिया मेरा जी चाह रहा है कि तेरी दोनों बेटियां, एक तो मेरे बेटे यूसुफ को कर लो और एक इनाम को कर लो। उन्होंने कहा चचा जान बड़ी अच्छी बात है, कल मदरसे का जलसा है, निकाह कर ले। कहा बहुत अच्छा निकाह कर लेंगे। हज़रत शेख गए घर में अपनी अहलिया मोहतरमा से कहा वो दोनों बच्चियों को कल तैयार करा लेना, उनका निकाह है। हज़रत शेख की अहलिया कहने लगे तुमने 3-4 दिन पहले अगर बता दिया होता तो मैं कुछ कपड़े उसे सिला लेती। कितने दिन पहले बोल रही हो? कितने दिन पहले? 3-4 दिन पहले। अगर तुम 3-4 दिन पहले बोल देते तो मैं इसके कपड़े तो सिलवा लेती दोनों के। तो हज़रत शेख कहने लगे ओ अब मुझे पता चला कि मेरी बेटियां नंगी घूमती है। खाना दिया मतलब ये कि कपड़े मौजूद है। आम बीती है ना हज़रत शेख की, आम बीती लिखी हुई तो वो पढ़ने के काम की अपनी जिंदगी लिखी है हज़रत शेख ने उसमें। ऐसे नहीं अल्लाह करोड़ों की हिदायत का जरिया ये किताब को बना रहा है फज़ाइल अमल को। निकाह हुआ तो निकाह होने के बाद कहने लगे शबी उरूसी का मनाएंगे। तो हज़रत शेख ने फरमाया अभी निजामुद्दीन जाने को तो वो ट्रेन का है क्या है देखेंगे, शबी उरूसी हम हमारे 2 कमरे 2 कमरों में सुला दो उन्हें। हो गया निकाह। मौला ने कैसी निकाला फिर अल्लाह ने जो पूरे आलम की हिदायत के लिए अल्लाह ने जरिया बनाया। ये जो मौलाना साहब की वालिदा है 6 महीने 8 महीने उम्मूमन रोजे रखती है।
आज भी 6-6 महीने 8-8 महीने, जबकि जो लोग निजामुद्दीन में जाते हैं वहां मसवरा चिल्ले की जमातों में, तो पता है कि वो कितने नगीन और कमजोर है। जमींदार की बेटी थी वो, बड़े आला जमींदार की, मालदार सहारनपुर के। तो मौलाना यूसुफ सर अब्दुल्ला ने उनके बाप को बदली कहा कि मैं रायपुर के इज्तिमा में आ रहा हूं। मैं ये इसलिए आपको सुना रहा हूं कि दुनिया में ऐसे निकाह भी हुए, इसी सदी में हुए, हम में से हुए, और बरकत वाले निकाह हुए। मैं रायपुर इज्तिमा में आ रहा हूं, तो बेटे हारून को भी लेकर आ जाता हूं। कहा बड़ी अच्छी बात। इज्तिमा में गए और वहां से आए, एक कमरे में 6 लोग जमा हुए, वो 6 के सामने अपने बेटे का निकाह पढ़ा दिया। ये जो अभी मौलाना साहब की मामला है, जब इनका निकाह हुआ तो इनकी सहेलियों ने ताना दिया उनको। वो कहने लगे तेरे बाप ने फकीरों के जैसा निकाह किया तेरा, किसी को बोला न बुलाया न कुछ किया, अल्लाह ने इतना मान लिया, दौलत दी, कितनी बीघा जमीन की मालिक है, और तेरे बाप ने फकीरों के जैसा निकाह करा है। तो वो कहने लगे अल्लाह का मैंने शुक्र अदा किया 2 रकात नमाज पढ़ के कि अल्लाह ने मेरे माँ बाप के दिल को ऐसा बनाया कि उसने मेरा निकाह बीबी फातिमा की तरह करा। मैंने मेरे माँ बाप को दुआएं दी, उनकी नस्लों से अल्लाह ने कैसे औलादें निकाली। उम्मे अहमद को कहा कि फातिमा को ले जाओ, फातिमा को ले जाओ अली के मकान पे। अली मकान को नहीं, अल्लाह के रसूल के साथ रहते थे। एक मकान लिया, एक सहाबी ने कहा इसमें रहो, फिर वे बाद में अल्लाह बीबी फातिमा ने कहा हारिसा बिन नौमान का मकान करीब में है। हारिसा बिन नौमान को ये बात पता चली कि मेरे मकान का तस्करा चल रहा है, तो हारिसा बिन नौमान आए, कहने लगे अल्लाह के रसूल मैं अपना मकान आपकी बेटी को हदिया करता हूँ। उन्होंने दूसरे तरफ मकान लिया, ये मकान हदिया कर दिया। आज वो मकान उसके दायरे में, जानियों के दायरे में, जहां आपकी अवाज मुतालात के मकानात थे। रात भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी फातिमा आखिर में जो रात वाला जुमला कहा था सबको पता है। आपके दुनिया से रुखसत होने के बाद 2 लोग पकड़ के फजल इब्ने अब्बास, हजरत अली पकड़ के आपके पैर से घसीटे जा रहे थे जमीन पे, और आप मस्जिद में तशरीफ ला रहे। कब में गुस्ल लिया जा रहा है आपको, फिर आप बेहोशी तारी हो रही का इतना बुखार। अल्लाह के रसूल कहा तुम में से 2 के बराबर मुझे बुखार दिया जाता है। ऐसे दे रहे आपके बुखार को, और देख रहे तो कपड़ा सूख जा रहा है, फिर देख रहे तेज बुखार। उस मौके पर जब बीबी फातिमा आई तो कान में अल्लाह के रसूल